समस्त देवता अपने स्थान पर खड़े होकर के जय घोष कर रहे हैं। दक्ष का जो मस्तक है गर्व के कारण और ऊंचा हो गया। लेकिन जब दक्ष की दृष्टि पड़ी कि 3 लोग बैठे हुए हैं, और ये 3 लोग कौन हैं? ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, श्री हरि नारायण बैठे हुए हैं और भगवान शंकर बैठे हुए हैं। मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, अरे ये ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी हैं और पुत्र चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन पिता की बराबरी नहीं कर सकता। पिताजी बैठे हैं, कोई बात नहीं। श्री हरि नारायण मेरे इष्ट हैं, आराध्य हैं, ये बैठे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा दामाद ये शंकर ये बैठा हुआ है, क्या इसे मेरा सम्मान नहीं करना चाहिए था? भयंकर क्रोध आ गया। और आज दक्ष ने जब सभा को संबोधित किया कि अयम तो लोकपालानाम विशोघ्नो निरपत्रपः। अरे देवताओं, हे ऋषियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। विद्वानों की सभा में कोई मूर्ख आ जाए वो पूरी सभा के रंग को बिगाड़ देता है। इसलिए विद्वानों की, संत लोगों की सभा में किसी मूर्ख को नहीं बुलाना चाहिए। समस्त देवता एक दूसरे को देखने लगे, भैया किनकी बात कर रहे हैं? सब देवता एक दूसरे को निहार रहे, क्या बात हो गई? दक्ष ने कहा, अरे देवताओं, इधर क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें यह शंकर दिखाई नहीं देता? ओहो, देवताओं ने देखा, अरे ये तो भगवान शंकर के बारे में कह रहा है। ताकि इस मरकट मुख वाले के साथ मैंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह तो करा दिया, लेकिन इस शमशान में रहने वाला है, भस्म को धारण करने वाला, अघोर वेश को धारण करने वाला, शमशान में निवास करने वाला, ये जिस प्रकार शमशान में रहता है उसी प्रकार का यह मनुष्य भी है। इसका जीवन भी ऐसा है, या तो अघोरी है। ये क्या जाने कि श्रेष्ठ जनों की सभा में कैसे बैठा जाता है, कैसे रहा जाता है। आज भगवान शंकर का बारंबार अपमान करने लगा। भगवान शंकर के साथ में नंदी महाराज हैं। नंदी जी ने देखा, अरे हमारे भगवान का अपमान हो रहा है, उठ करके खड़े हो गए और जो ही दक्ष को संबोधित करने लगे, भगवान ने कहा, अरे नंदी बैठ जाओ, कोई बात नहीं, तुम जानते हो कि ये हमारा ससुराल है। अरे बेटा, ससुराल में तो गालियां खानी पड़ती हैं, ससुराल में गालियां खानी पड़ती हैं बेटा। और किसी को शादी के विवाह के समय किसी को गालियां खानी पड़ती हैं, कोई बात नहीं, ये तो मेरा ससुराल है, पहले नहीं खाई तो अभी खाई, इतना ज्यादा उत्तेजित मत हो। लेकिन जब दक्ष ने देखा कि भगवान शंकर तो बैठे हुए, इनको तो कोई, इनको कितना भी लज्जित किया जाए, अरे भगवान है, भगवान शंकर इन सब चीजों से परे हैं। मान अपमान तो साधारण मनुष्य का विषय है कि किसी का अपमान कर दो तो वह क्रोधित हो जाए। भगवान इन अवस्थाओं से ऊपर हैं। मान कोई भगवान की प्रशंसा करे तो भगवान वैसे ही बैठे हैं, और कोई अपमान कर दे तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन साथ में नंदी महाराज बैठे हैं, कह रहे हैं जो अपने भगवान का बुरा सुन ले तो ऐसे कान व्यर्थ हैं, ऐसे व्यक्ति को बड़ा भारी पाप लगता है। इसलिए ईश निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। अनेक प्रकार से दक्ष ने देखा कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, श्राप दे दिया कि भगवान शंकर को जो है यज्ञ में किसी प्रकार का भाग नहीं देना चाहिए। ओहो, यहाँ पर नंदी महाराज खड़े हो गए, श्राप दे दिया। अरे तो अभिमान में तेरा मस्तक इतना ऊंचा हो गया तो भगवान की उपेक्षा कर रहा है। मैं तो कोई मनुष्य नहीं करता, बकरा ही मैं करता है। जा तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा जो मुख है किसका हो जाएगा, बकरे का सर तुझे लग जाएगा। अब तो जब
प्रजापति दक्ष को जब श्राप लगा, आज भृगु महाराज खड़े हो गए, कह रहे कि नंदी तुम्हें इस परिवार के बीच में नहीं बोलना चाहिए, ये तो ससुर दामाद की लड़ाई है, तुम बीच में क्यों बोले? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि भगवान शंकर के जितने गण हैं सब पाखंडी हो जाएंगे। आज भी आप देखेंगे भगवान शंकर के नाम पर जो है भगवान के भक्त जो है नशे में डूबे रहते हैं, देखते हैं ना, अरे भगवान लगा के चिल्लम बैठे रहते हैं। ये सब भृगु मुनि का श्राप है। शिवगुणों ने भी श्राप दे दिया, अरे ब्राह्मणों तुमने भगवान की उपेक्षा करी, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी उदर पूर्ति कभी नहीं होगी, नित्य मांग करके तुम्हें खाना पड़ेगा। आज तो भगवान शंकर ने देखा, अरे इतना सुंदर दिव्य समारोह होता, यहाँ तो एक दूसरे को श्राप दिए जा रहे हैं। भगवान ने कहा भैया यहाँ रहना ठीक नहीं है, अगर हम रहेंगे तो यही युद्ध हो जाएगा। भगवान ने कहा चलो भैया हम यहाँ से चलते हैं। आज भगवान शंकर यहाँ से चले हैं। भगवान शंकर मान से परे हैं, सब कुछ भूल गए, लेकिन जो दक्ष है, दक्ष के मन में यह बात घर कर गई, ये भगवान को अपना शत्रु मानता है। ये सती जो है दक्ष को बहुत प्रिय थी, क्योंकि सबसे छोटे पुत्र के साथ, सबसे छोटे संतान के साथ मनुष्य का बड़ा प्रेम होता है, तो सती से बड़ा प्रेम था दक्ष को। लेकिन भगवान शंकर के द्रोह के कारण आज सती का भी दक्ष ने त्याग कर दिया। भगवान शंकर तो मान अपमान से परे हैं। कुछ समय बाद दक्ष ने कनखल में एक बड़े दिव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का आयोजन एकमात्र इसलिए किया गया क्योंकि भगवान शंकर को नीचा दिखाना था। आज सभी देवताओं को बुलाया गया, सभी को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन भगवान शंकर को इस यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया गया। समस्त देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके कनखल के लिए जा रहे हैं, तो मार्ग में कैलाश पड़ता है, तो ठीक कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान को ले जाते हैं। ऐसा होता है कि जब हमारे पड़ोस में कोई शादी हो रही हो है और किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया हो, तो लोग पड़ोसी ऐसे होते हैं, वो तैयार होकर के सबसे पहले उसी घर में जाते हैं। अरे भैया क्या बात है, अभी तक तैयार नहीं हुए? ओहो, अरे अच्छा, आपको जो है निमंत्रण नहीं मिला होगा। ये जलाने वाली भावना। ठीक इसी प्रकार से आज देवता जो है घूम घाम करके कैलाश की परिक्रमा करते हुए जो है कंकड़ की ओर जा रहे हैं। माता सती ने जब देखा कि सभी देवता जो है आज कहीं प्रस्थान कर रहे हैं, रोक करके पूछा क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं? देवताओं ने कहा कि अरे मैया, आपके पिता प्रजापति दक्ष के द्वारा एक दिव्य यज्ञ का आयोजन कनखल में किया जा रहा है, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या आपको निमंत्रण नहीं आया? माता सती ने कहा नहीं, निमंत्रण तो आया है, बस हम तैयार हो रहे हैं, आप लोग पहुंचिए और हम भी पीछे पीछे आपके पीछे पीछे इस यज्ञ में पहुंचते हैं। आज माता सती को हर्ष भी मन में हुआ कि हमारे पिता के घर में सुंदर यज्ञ है और अभी तक हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं आया। हो सकता है किसी कारणवश पिताजी को हमारा ध्यान नहीं रहा हो सकता है कि किसी के द्वारा कहलवाया हो और वह व्यक्ति हमारे पास, एक तो भोले बाबा रहते भी इतने ऊंचे स्थान में हैं कि लोगों को आने में समय लग जाता है। लगता है हमारे पिताजी का समाचार लेकर के जो आने वाला था वो अभी तक पहुंच नहीं पाया। कोई बात नहीं, आज माता सती भगवान के सम्मुख आई है, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। हे प्रभु, आज हमारे पिताजी के घर में सुंदर दिव्य यज्ञ का आयोजन किया गया है, चलिए हम भी साथ में चलते हैं। भगवान ने कहा नहीं देवी, जब तक हमको निमंत्रण ना मिले तब तक हमें किसी भी स्थान पर नहीं जाना चाहिए। मैया ने कहा देखो प्रभु, आपकी बात तो सत्य है, लेकिन शास्त्र कहता है कि गुरु के घर और पिता के घर आप कभी भी बिना बुलाए भी जा सकते हैं। आज जो सती है ये कुतर्क करने लगी, और कुतर्क क्यों करने लगी? क्योंकि सती
के पिता हैं दक्ष, और दक्ष का मतलब क्या होता है? चतुर। तो जो चतुर होगा उसकी संतान भी चतुर होगी। आज जो माता सती हैं तर्क कर रही हैं कि प्रभु पिता के घर, गुरु के घर तो बिना बुलाए भी हम जा सकते हैं। भगवान ने कहा देवी ये तो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि चाहे आसमान से स्वर्ण भी क्यों ना बरस रहा हो, लेकिन उस स्थान पर ना जाएं जहां पर को देख करके कोई खुश हो जाए, कोई सहर्ष आपको गले ना लगा ले, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। रही मन तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ, आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह। रही मन तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ, आवत ही हर से नहीं। अरे जब अगर कहीं जाएं और कोई कहने वाला ना हो कि अरे भैया आ गए, अरे आप आ गए, आपको तो हम कब से ढूंढ रहे थे, हृदय से ना लगा ले, नैनन नहीं सुने। जब तक जहां हमने जाना है उसकी आंखों में हमारे प्रति प्रेम ही ना हो, तो ऐसे स्थान पर चाहे आकाश से स्वर्ण भी बरस रहा हो, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। माता सती ने नहीं मानी, अनेक प्रकार के तर्क करने लगी। माता सती ने जब इतने प्रकार से तर्क किया तब भगवान शंकर ने बताया कि देवी मैंने इसलिए यह बात तुम्हें नहीं बताई कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारे पिता मेरे ही कारण तुमसे द्वेष करते हैं, इसलिए तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। आज जो सभा के मध्य में जो घटना हुई थी भगवान शंकर ने बताई, लेकिन मैया नहीं मानी। भगवान जानते हैं कि सती के साथ क्या होने वाला है। भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं। एक बड़ी सुंदर दिव्य कथा रामचरितमानस में वर्णन आता है कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के पास गए हैं और भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण किया, लेकिन सती का मन उस भगवान की कथा में नहीं लगा। और जब भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर के जब लौटने लगे तो भगवान राम का दिव्य चरित्र चल रहा है। भगवान राम को देखा कि भगवान माता के विरह में आज एक वन से दूसरे वन में भटक रहे हैं, वृक्षों से, नदियों से, लताओं से पूछ रहे हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग खग मृग हे मधुकर श्रेणी, भगवान वन में भटक रहे हैं, माता सीता को खोज रहे हैं। हे सीते तुम कहाँ हो? ये भगवान की दिव्य लीला चल रही है। जब भगवान शंकर और माता सती नंदीश्वर में बैठ करके भगवान की दिव्य चरित्र को देख रहे हैं, भगवान शंकर ने प्रणाम किया। ओ परमात्मा, आपकी क्या लीला है, क्या आप इस लीला को कर रहे हैं? माता सती ने देखा, अरे ये पुरुष जो अपनी पत्नी के विरह में मन मन डोल रहा है, इसको परमात्मा प्रणाम कर रहे हैं। ये कोई परमात्मा थोड़ी है, साधारण सा मनुष्य, राजा का लड़का है। भगवान से कहा कि प्रभु आप इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? कहा ये जो परमात्मा है और परमात्मा अपनी लीला कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक रंगमंच पर एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करता है, अभिनय करता है,
तो वह कलाकार होता नहीं है, वह अभिनय करता है। और जो बाहर जो देखने वाले होते हैं उस दृश्य को देखते हैं और कहते हैं क्या बात है, क्या सुंदर बात है। यहाँ भगवान रो रहे हैं और भगवान शंकर यहाँ खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, क्या बात है, भगवान बड़ी सुंदर लीला आप कर रहे हैं। माता सती के मन में संशय आया तो भगवान ने कहा कि अगर तुम परीक्षा लेना चाहो तो ले सकती हो। आज सती ने आज स्वयं भगवती सीता का रूप धारण किया और भगवान जहाँ खोज रहे हैं भगवान के आगे आगे चलने लगी। देखिए माता सीता का स्वभाव क्या है, भगवान आगे आगे चल रहे हैं और माता सीता पीछे पीछे चलती हैं। आज सती माता सीता का स्वरूप तो धारण कर लिया लेकिन माता सीता के चरित्र को नहीं ढाल पाई, आगे आगे चल रही हैं, भगवान राम पीछे पीछे चल रहे हैं। जब भगवान ने देखा और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, अरे देवी आपको बारंबार प्रणाम है, भगवान कहाँ हैं, कहाँ रहे वृषकेतु, वो जो भगवान है नंदीश्वर पे सवार वो कहाँ है। माता सती ने देखा रे उन्होंने तो पहचान लिया, हाथ जोड़ करके प्रणाम करी और समझ गई कि ये तो परब्रह्म परमात्मा है। भगवान के सम्मुख आई, भगवान शंकर ने इस लीला को देख लिया, अरे ये तो हमारे जो परम पिता परमात्मा हैं जिनका हम ध्यान करते हैं, जिनकी हम स्तुति करते हैं, आज इन्होंने माता का स्वरूप धारण कर लिया। और कहते कि उसी वक्त भगवान शंकर ने सती का अपने हृदय से त्याग कर दिया था। और आज भगवान जानते हैं जब सती कह रही कि मुझे पिता के यज्ञ में जाना है, जानते हैं क्योंकि सती का तो भगवान ने त्याग कर दिया। तो सती की इच्छा के सहित आज नंदीश्वर को भेजा है, अनेकानेक सैकड़ों गणों को लेकर के आज माता सती अपने पिता के यज्ञ में गई हैं। पिता के भवन में पहुंची, माता को देखा और माता को देखा तो माता ने हृदय से लगा लिया, अरे पुत्री बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। माता के लिए तो संतान के लिए प्रेम उसी प्रकार का होता है, चाहे परस्पर आपस में कैसा भी विरोध हो जाए लेकिन माँ के साथ कभी संतान का विरोध नहीं होता है। तो माता के साथ तो बड़ा सुंदर व्यवहार आ रहा, लेकिन जब बहनों से मिली है तो बहनी मिली बहुत मुस्काता। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही एक माता। मैया तो बड़े प्रेम से मिली लेकिन बहनें जो है वह मुस्कुराते हुए मिली। देखिए ये संसार है, संसार का नियम है कि जब तक विवाह ना हो तो बहनों में बड़ा प्रेम रहता है, लेकिन जब बहनों का विवाह हो जाता है उनका एक अलग संसार हो जाता है, पति के साथ वह संसार हो जाता है, अपने बच्चे हो जाते हैं, अपना परिवार हो जाता है, फिर वह अपने परिवार को ज्यादा समझती हैं। आज जो माता सती की अन्य बहनें हैं जब मिलती है तो मुस्कुराती है कि देखो ये बड़ी पिता की लाडली बनती थी, आज पिता ने इसको ही न्योता नहीं दिया, इसी को बुलावा नहीं दिया। माता के मन में बड़ा कष्ट हुआ। देखिए संसार में बाहर का जो दुख हो वो दुख सहन हो जाता है, लेकिन परिवार के द्वारा स्वजनों के द्वारा जो दुख दिया जाता है वह असह्य हो जाता है। मन में बड़ा रोष आया माता सती के। पिता से पूछने के लिए गई कि क्यों मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया,
आज जब यज्ञ स्थल में पहुंची हैं, देखा कि समस्त देवता बैठे हुए हैं, माता सती को आते हुए देखा, लेकिन किसी प्रकार का कोई स्वागत नहीं किया। माता सती ने कहा कि देखो, जो देवता जब मैं भगवान शंकर के साथ आती थी, अपने स्थान पर खड़े होकर के हमारा पूजन करते थे, हमारा स्वागत करते थे, आज सभी देवता अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। भूल कर दी मैंने कि भगवान की आज्ञा का मैंने उल्लंघन किया, मुझे अकेले नहीं आना चाहिए था। पिता से प्रश्न करने लगे कि पिताजी, आपने हमें इस यज्ञ में निमंत्रित क्यों नहीं किया? और पिता से प्रश्न कर रही है, पिता उसके प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं रहे हैं। यज्ञ की ओर, यज्ञ कुंड की ओर देखा समस्त देवताओं का भाग वहां है, लेकिन भगवान शंकर का कोई भाग तो रखा ही नहीं है। अपना जो अपमान था उसको तो सती मैया ने किसी प्रकार से सहन कर लिया, लेकिन जब देखा कि यज्ञ कुंड में भगवान का कोई भाग नहीं है, तो वह जो दुख है वह क्रोध के रूप में उत्पन्न हुआ। भयंकर क्रोध माता सती को आया। अरे दुष्ट दक्ष, आज पिता नहीं कहा कि दक्ष, तू इतना बड़ा हो गया कि तूने भगवान शंकर का उल्लंघन किया, भगवान शंकर का तूने अपमान किया। अरे जो भगवान शंकर स्वयं यज्ञ का स्वरूप है, जिनके बिना संसार में कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, तूने उन भगवान का अपमान किया है। भगवान ने तो मुझे अनेक प्रकार से समझाया था कि सती यज्ञ में मत जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेमवश इस यज्ञ में आई और तुमने मेरा ही अपमान किया, मेरे पति का अपमान किया। अब मैं किस मुख को लेकर के अपने पति के पास जाऊंगी, भगवान शंकर के पास जाऊंगी? जब भगवान मुझसे प्रश्न करेंगे कि हे दाक्षायणी, पिता की यज्ञ आ गई, तो मैं किस प्रकार से भगवान को अपना मुख दिखाऊंगी? हे दुष्ट, तूने मुझे मुख दिखाने लायक भी नहीं रखा, मैं किस प्रकार से अपने भगवान को के सम्मुख जाऊंगी? तेरे द्वारा इस यह जो देह उत्पन्न हुई है, आज मैं इस देह को लेकर के भी परमात्मा के अपने भगवान के सम्मुख नहीं जा सकती। माता सती को इतना क्रोध आया कि आज यज्ञ कुंड में माता सती ने अपने देह को त्याग कर दिया, और देह त्याग करके धू करके माता सती का जो शरीर है जलने लगा। समस्त यज्ञ में हाहाकार मच गया, देवता इधर उधर भागने लगे, पूरे राज्य में शोर हो गया कि माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। भयंकर कोलाहल हो गया। आज समस्त राज्य में यह चर्चा चलने लगी कि यह दक्ष कितना पापी है। अरे जब अपनी पुत्री आई थी तो पुत्री का सम्मान करना चाहिए था, अपनी पुत्री का यह सम्मान नहीं कर सका। देखिए, लेकिन दक्ष ने बड़ा भारी तप किया था कि भगवती जो है मेरे घर में जन्म लें। तो माता ने कहा था कि देखो दक्ष, मैं तुम्हारे घर में जन्म तो लूंगी, लेकिन सदैव ध्यान रखना कि मेरा कभी अपमान मत करना, और जिस दिन तुम मेरा अपमान करोगे उस दिन मैं इस देह का त्याग कर दूंगी। ये पहले का वचन था माता का, और आज दक्ष ने अवज्ञा करी और माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। पूरे नगर में चर्चा हो रही है। जब नंदीश्वर महाराज को पता चला तो भयंकर क्रोध में आ गए और इस यज्ञ को विध्वंस करने लगे। ब्राह्मणों के द्वारा दिव्य सेना को बुलाया गया और उनके द्वारा भगवान के गण हैं उनको मार मार करके भगाया गया। आज समस्त भगवान के गण कैलाश की ओर प्रस्थान करने लगे। इधर श्री नारद जी के द्वारा जब भगवान को बताया गया कि हे प्रभु, माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को आहूत कर दिया। भगवान ने सुना और भयंकर क्रोध भगवान को आया। अपनी जटा के एक बाल को उखाड़ करके भूमि पर पटका और भयंकर वहां पर एक काल पुरुष उत्पन्न हुआ। प्रणाम किया। भगवान ने कहा भद्रमस्तु, कल्याण हो। नाम भगवान ने कहा भद्रमस्तु, उस पुरुष का नाम रखा गया वीरभद्र। हे वीर, हे भद्र, तुम्हारी जय हो। प्रणाम किया वीरभद्र भगवान ने। कहा कि प्रभु क्या है? कहा कि जाओ
दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो और उस दक्ष के मस्तक को काट डालो, उसके यज्ञ को विध्वंस करो और समस्त देवताओं को दंड दो। आज वीरभद्र भयंकर भगवान की सेना को लेकर के, करोड़ों करोड़ों असंख्य भूत गणों को लेकर के, असंख्य पिशाचिनियां आज वीरभद्र के साथ में दक्ष के यज्ञ की ओर प्रस्थान कर रही हैं। मार्ग में श्री नंदी जी महाराज मिले हैं। आज जब देखा भगवान की सेना चली आ रही है, श्री नंदी जी महाराज भी साथ में हो रही है। आज उत्तर के मार्ग से होते हुए यह जो भगवान के गण आ रहे हैं, जिस मार्ग से जाते हैं उनके चरणों की धूल से पूरा आकाश धूलमय हो जाता है। भगवान सूर्य को ग्रस लिया इस धूल ने। इधर कनखल में जब देवता, जब ऋषिगण इस दृश्य को देखते हैं कि उत्तर से बड़ा भयंकर कोई तूफान आ रहा है और इनके चरण ध्वनि से संपूर्ण भूमि कंपायमान हो रही है, वीरभद्र अपने शिव गणों को लेकर के आज कनखल में पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी जो है अपने लोक को प्रस्थान कर गए। दक्ष भगवान विष्णु के सम्मुख आया कि हे भगवान, आप मेरी वीरभद्र से रक्षा करिए। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि देखो, तुमने जो कर्म किया ये तो बड़ा अनुचित किया था। भगवान शंकर के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस यज्ञ का अधिष्ठात्री देवता हूँ, तो मैं जरूर तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज वीरभद्र के सम्मुख श्री हरि नारायण आए हैं और भयंकर युद्ध भगवान श्री हरि नारायण का और वीरभद्र का हुआ है। लेकिन आज वीरभद्र के द्वारा भगवान श्री हरि नारायण के हृदय पर आघात किया गया और भगवान नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अनेक प्रकार से समस्त भगवान के गण समस्त देवताओं को दंड दे रहे हैं। किसी देवता का हाथ टूटा, किसी की आंख टूटी, किसी के दांत टूटे। इधर वीरभद्र ने दक्ष को देखा और अपनी खड्ग का प्रहार दक्ष के मस्तक पर किया, लेकिन दक्ष का मस्तक नहीं कटा, क्योंकि दक्ष का पद ऐसा है कि इसमें कोई भी अस्त्र प्रभाव नहीं करता। तो वीरभद्र ने देखा कि खड्ग का प्रहार इस पर नहीं हो पा रहा, एक पशु की भांति दक्ष के मस्तक को पकड़ा और मरोड़ करके इस गर्दन को तोड़ करके इस गर्दन को जो है यज्ञ कुंड में डाल दिया। समस्त यज्ञ कुंड में जल डाल दिया गया। पूरी यज्ञ की जो अग्नि है उसको बंद कर दिया गया, शांत कर दिया गया। ओहो, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया गया। दक्ष को समाप्त करके समस्त जो भगवान के गण हैं भगवान के सम्मुख पहुंचे, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। इधर दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ। समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए, अरे ब्रह्मदेव, ये यज्ञ ही तो देवताओं का पोषण करता है, अगर ये यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो बड़ी हानि हो जाएगी। समस्त देवता आज ब्रह्मा जी को साथ लेकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं और भगवान शंकर को प्रणाम किया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, हे प्रभु, आप तो करुणा के अवतार हैं। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, इस संसार के सार है परमात्मा और आपके ही द्वारा हम सब का पालन हो रहा है परमात्मा। अगर इस यज्ञ को पूर्ण नहीं किया जाएगा तो परमात्मा हम देवता किस प्रकार से रह पाएंगे। अनेक प्रकार से भगवान शंकर की दिव्य स्तुति करी गई है और भगवान शंकर तो भूत भावन भोलेनाथ हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे यज्ञ को पूर्ण कराया जाए। आज भगवान शंकर देवताओं के सहित दक्ष के यज्ञ में पहुंचे, कनखल में पहुंचे हैं। सामने दक्ष को देखा कि दक्ष का मस्तक कहाँ है, कहा कि वह तो यज्ञ कुंड में डाल दिया गया है। आज एक बलि के लिए जो बकरा लाया गया था, इसी का मस्तक जो है दक्ष के सर पर लगाया गया है, और दक्ष जो ये जो बकरा है ये किसका प्रतीक है? अभिमान का प्रतीक है। बकरा क्या करता है? मैं करता है। तो आज यह अभिमान का प्रतीक जो मस्तक है दक्ष को लगाया गया और इस यज्ञ को पूर्ण किया गया।
तो भगवान तो ऐसे भोले हैं। माता सती के अर्ध जले हुए शरीर को लेकर के भगवान वहां से चले। ये तो परमात्मा है। मन में दुख होता है लेकिन स्वयं दुख को धारण करते हैं और इस संसार को सुख प्रदान करते हैं। इसीलिए तो भगवान को भूत भावन भोलेनाथ कहा गया है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की।